शिक्षा विभाग और विपश्यना विशोधन विन्यास की ओर से आयोजित आनापान साधना प्रशिक्षण में सारे उपस्थित बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके साथ आपके माता पिता और परिवार के अन्य लोग उपस्थित हैं और इस साधना का लाभ लेना चाहते हैं। उन सब का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के प्रशिक्षण में शिक्षक, मुख्याध्यापक और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो अभी कुछ वरिष्ठ अधिकारी आपको संबोधित करेंगे। इसमें पहले डॉक्टर श्रीमती नेहा बेलसरे मैडम जी SCRT में उपसंचालिका पद पर है और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, वे आपके साथ बात करेंगे। तो हम उन्हें विनंती करते हैं कि वो आपको संबोधित करें। नमस्कार, मी डॉक्टर नेहा बेलसरे, उपसंचालक SCRT पुणे। महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण मंत्री आदरणीय नामदार वर्षाताई गायकवाड मॅडम, तसेच राज्यमंत्री माननीय नामदार बच्चू कडू साहेब, तसेच माननीय अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा मॅडम, माननीय आयुक्त शिक्षण श्री विशाल सोळंकी सर, माननीय दिनकर टेमकर सर, संचालक SCRT व्हावं, तसेच सर्व माध्यमाच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळातील विद्यार्थ्यांसाठी आजचं हे प्रशिक्षण आहे, त्याचा सर्वांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, त्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद बेलसरे मैडम। अब हम शिक्षा विभाग के आयुक्त महोदय श्री विशाल सोलंकी जी, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है, उनको विनंती करते हैं कि वो हमें और सारे बच्चों को संबोधित करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज बहुत बड़ी संख्या में पूरे महाराष्ट्र से अपने विद्यार्थी, उनके माँ पिताजी और शिक्षक यहाँ पे आनापान साधना सीखने के लिए ऑनलाइन इकट्ठा हुए हैं। कोविड के इस दौरान आज हमारी जहाँ स्कूल्स बंद है या कोई बहुत कम स्कूल्स खुली हुई है, इसमें बच्चे बहुत समय तक, कई महीनों तक घर पे अटके हुए थे और इस दौरान उनकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाई। बहुत बार बच्चों को आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी टेंशन रहता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आनापान और विपासना साधना करने से आपको थोड़ा सा एक अलग पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, एक नई एनर्जी मिलेगी और आने वाले परीक्षा के समय में, इम्तिहान के समय में और जो पढ़ाई है उसे करने के लिए आप किसी तरह से विचलित नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे और काफी सकारात्मक रह के आप कोशिश कर पाओगे कि अच्छे से पढ़ाई करें। तो इस साधना को आप डेली करने से जरूर आपको इसका लाभ होगा। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी बच्चे, स्टूडेंट्स है, उनके माँ पिताजी है, उनका परिवार है, वो स्वस्थ रहे और आने वाले समय में ये साधना और इसके जो अच्छे परिणाम है, इससे आपके परिवार में खुशहाली छाए और आप जो स्कूल्स में जाओगे वहां पे भी एक अच्छा वातावरण तैयार हो। आज यहाँ पे शिक्षक, पालक भी मौजूद है, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस साधना को अच्छे से आप स्कूलों में जारी रखिए। जब भी समय मिले 10 मिनट, 20 मिनट इसे करिए, इसका जरूर सबको बहुत लाभ होगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मेरा वक्तव्य यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सोलंकी सर, आपने हमें काफ़ी प्रेरणा दिलाई। अब हम मुख्य कार्यक्रम की ओर चलते हैं। अब हम आनापान साधना का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। ये प्रशिक्षण 4 सत्रों में होगा। पहला सत्र होगा प्रस्तावना और आनापान का परिचय। दूसरे और तीसरे सत्र में ध्यान का सराव होगा, प्रैक्टिस होगी। चौथे सत्र में प्रवचन और एक नई साधना, मैत्री की साधना भी गुरुजी हमें सिखाएंगे। पहले 3 सत्र में श्री सत्यनारायण गोयंका जी, जो विपश्यना के प्रमुख आचार्य हैं, उनकी वाणी में ऑडियो द्वारा होंगे। उसके पश्चात जो चौथा सत्र होगा वो वीडियो द्वारा होगा। प्रशिक्षण शुरू करने के पहले कुछ सूचनाएं।
आपने इस प्रशिक्षण के लिए किसी शांत जगहों का चुनाव किया होगा। अब आप ज़मीन पे चद्दर बिछा के उस पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं। यदि ये संभव नहीं तो आप कुर्सी या सोफा पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इस दौरान किसी प्रकार का आवाज़ न हो और आपका ध्यान विचलित ना हो, ये हमें देखना है। तो अब हम साधना का पहला सत्र शुरू करते हैं। सारों ने आंखें बंद करनी है और जैसे जैसे सूचनाएं मिलेगी उस प्रकार से काम करना है। तो हम शुरू करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी बच्चियों, नहीं तुम बच्चे नहीं हो, बच्चियां नहीं हो, तुम युवक भी नहीं हो और युवतियां भी नहीं हो, बीच की अवस्था है। अभी युवक नहीं हुए, अभी युवती भी नहीं हुई और बच्चे भी नहीं रहे और बच्चियां भी नहीं, तो किशोर हो, किशोर हो, किशोरियां हैं। तो अब तो सामने तुम्हें दिखाई देता है तुम युवक बनने वाले हो। बचपन छोड़ गया पीछे, सामने तुम्हें दिखाई देता हम युवती बनने वाले हैं। बचपना छूट गया पीछे। जब युवक बनोगे, जब युवती बनोगी, तो जीवन की बहुत सी जिम्मेदारियां उठा के चलना है। उन जिम्मेदारियों को बोझ की तरह उठाओगे, रोते हुए उठाओगे, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जीवन बोझ नहीं है। खूब प्रसन्नता के साथ, खूब मोद से भर करके हम अपना मानवीय जीवन बिताएंगे। हम अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे लोगों की सुख शांति भंग होती हो, दूसरे लोगों का अमंगल होता हो, दूसरे लोगों का अहित होता हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा ही काम करेंगे जिससे और लोगों का ही भला होता, और लोगों का मंगल होता हो। क्यों ऐसा करेंगे और क्यों ऐसा नहीं करेंगे? जिस काम से और लोगों की सुख शांति भंग होती है, जिस काम के करने से और लोगों को पीड़ा पहुंचती है। अब तो तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े होने लगे, तो सोच के देखोगे, अरे कोई मुझे मारे तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा लगता है क्या? कोई तुम्हें मारे तो कैसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। अरे तो मैं किसी को मारूं तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। कोई मुझे मारे तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं किसी को मारूं तो उसको भी नहीं अच्छा लगता। कोई मेरी बहुत प्यारी वस्तु हो, कीमती वस्तु हो, ऐसी वस्तु हो जिसको मैं अपने पास रखना चाहता हूं और कोई चुरा के ले गया, छीन के ले गया, झपट के ले गया, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कोई मेरी चीज छीन ले मुझको कैसे अच्छा लगेगा? ऐसे ही मैं किसी और की कोई वस्तु छीन लूं तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? मैं किसी की वस्तु चोरी कर लूं तो कैसे अच्छा लगेगा? कोई झूठ बोल करके हमको ठगता है, अरे झूठ बोल के ठगता है हमको, तो कहां अच्छा लगेगा हमको? तो हम किसी को झूठ बोल के ठगे, उसको कैसे अच्छा लगेगा? कोई हमको कड़वी बात बोलता है, कटु बात बोलता है, गाली की बात बोलता है, हमारी कहीं निंदा करता है, हमारी कहीं चुगली खाता है, हमको नहीं अच्छा लगता। तो हम भी किसी को कड़वी बात बोलें, कटु बात बोलें, निंदा की बात बोलें, गाली की बात बोलें, तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहनें हैं, कोई बदमाश लड़का है और तुम्हारी बहन के साथ छेड़खानी करे
बदमाशी करे, तुमको कैसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, कभी अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा तो। अरे हमारी बहन के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो हम कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे किसी दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचे। और बात, हम कोई नशा पता नहीं करेंगे। देखा नहीं किसी को बहुत पी करके बकता है, हल्ला करता है और गालियां बकता है, और कहीं सड़क पर गिर गया, नाली में गिर गया, बुरा हाल होता है ना। तो हम अपना ऐसा बुरा हाल बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। जब आदमी कुछ पी लेता है, नशा कर लेता है, तो उसके होश ही ठिकाने नहीं रहते, उसका मन ही उसके वश में नहीं है, होश ही नहीं है, उसे सोच ही नहीं सकता। तो सोच नहीं सकता तो गलत काम कर ही लेगा। तो इसलिए हम कभी नशा पता नहीं करेंगे। तो बस ये 5 बड़ी बात कि हम सदाचार का जीवन जिएंगे, इसलिए जिएंगे कि इसमें हम औरों की किसी तरह भी सुख शांति भंग नहीं करते। ऐसा जीने से और जरा बड़े हो जाओगे, अभी जो साधना शुरू करोगे उससे और आगे बढ़ोगे तो तुमको और भीतर देखना आ जाएगा। अरे भीतर देखना आ जाएगा तो समझ में आएगा कि जब जब कोई आदमी किसी की हत्या करता है, कि चोरी करता है, कि व्यभिचार करता है, कि झूठ बोल करके किसी को ठगता है, कि कड़वी बात बोलता है, कि नशा पता करता है, तो उसके मन में विकार जागता है। और विकार जागता है तो व्याकुल हो जाता है। कोई किसी को मारेगा तो कैसे मारेगा? पहले गुस्सा आएगा तब मारेगा ना, बहुत जोर का गुस्सा आएगा तो किसी को मारेगा। तुम्हारे गुस्सा आया तो व्याकुल हो गया ना। गुस्सा आने पर किसी को शांति मालूम होती है? तुमको कभी गुस्सा आता है ना तो बड़ा अच्छा मालूम होता है, तुम्हें नहीं मालूम होता ना। गुस्सा आने से बड़ा व्याकुल हो जाते हैं। गुस्सा आया व्याकुल हो गए, क्रोध जागा व्याकुल हुए, ईर्ष्या जागी व्याकुल हुए, वैमनस्य जागा व्याकुल हुए, कोई भी कार्य जागा, लोभ जागा व्याकुल हुए, व्याकुल ही व्याकुल हो जाएंगे। तो भाई हमको अपने आप को सुखी रखना है, इसलिए भी हम सदाचार का पालन करेंगे। तो आज काम शुरू करेंगे। जब किसी आदमी को सदाचार का पालन करना होता है, हम चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, बुरा काम कुछ नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे, तो अपना मन वश में करना होता है ना। जिसका मन वश में नहीं है वो कैसे बुरा काम नहीं करेगा? कर जाएगा। वो कैसे अच्छा काम करेगा? कर ही नहीं पाएगा, मन ही वश में नहीं है उसका। तो पहले मन को वश में करना सीखना है। तो मन को वश में करने के लिए एक विद्या अभी सिखाएंगे। तो सब के सब साइंस पढ़ते हो ना अपने स्कूलों में, तो अरे ये तो साइंस है, प्रकृति के क्या नियम है, ये मैटर के क्या नियम है, हमारा बॉडी है मैटर से बना ना, इसके क्या नियम है, और हमारा माइंड इसका क्या नियम है, ये कैसे काम करता है, ये बॉडी कैसे काम करती है, और ये माइंड और ये मैटर ये किस तरह काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, कैसे एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। अरे अंदर ही अंदर सारी दुनिया भरी पड़ी है, कितनी बातें हैं, वो किताबों से नहीं समझ में आएगी, पुस्तकों से नहीं समझ में आएगी, वो प्रवचनों से भी पूरी तरह नहीं समझ में आएगी। जब तुम्हें भीतर देखना आ जाएगा तो खूब समझ में आएगा। तो साइंस ही साइंस है सारा का सारा। जितना रास्ता जो काम करोगे प्योर साइंस है, माइंड और मैटर का साइंस है। मन को वश में करना है। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना होगा? सजग रहना होगा, खूब सजग रहना होगा। तो किसके बारे में सजग रहें? अरे अपने बारे में सजग रहेंगे। गलती तो हमसे होती है ना, जब हम नहीं करना चाहिए वैसा काम कर जाते हैं तो हमारी गलती हुई, हमारी भूल हुई, तो अपने आप पर पहरा लगाना है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम शरीर से क्या कर रहे हैं, हम मन में क्या सोच रहे हैं, तो अपने आप पर पहरा लगाना है। तो पहला पहरा लगाने के लिए क्या करोगे? अपने सांस पर पहरा लगाओ। अच्छा, इस पर पहरा लगाते हैं, हमको तो पहरा लगाना सीखना है, तो इससे मन भी वश में आने लगेगा और हम सजग होने लगेंगे।
हमको अपने सांस पर पहरा लगाना है, तो कैसे लगाओगे? आराम से बैठना होगा, तो खूब आराम से बैठो। जैसे देर तक बैठे रह सकते हो ना, ऐसे आसन में बैठो, खूब आराम से बैठो। और अपनी कमर और अपनी पीठ और अपनी गर्दन, ये तीनों सीधे रखो। आंखें बंद रखो, क्योंकि तुमको पहरा अपने सांस पर लगाना है, तो आंख क्या करेगी उसमें? आंख से तो सांस दिखता नहीं, दिखता है क्या किसी को? सांस आया गया तो सांस से आंख से दिखता है कि नहीं दिखता ना, मन से मालूम होता है। तो पहरा तो मन से लगाएंगे, तो आंख बंद रखेंगे। जब आंख बंद है तो चश्मा लगाने की क्या जरूरत? जो चश्मा लगाते हैं चश्मा उतार देंगे, नहीं लगाते हैं तो बड़ी अच्छी बात, आंख बंद रखेंगे। और मुंह बंद रखेंगे। क्यों मुंह बंद रखेंगे? कि मुंह से सांस नहीं लेना है, हमको नाक से सांस लेना है, तो मुंह बंद रखेंगे। और अब जब सांस नाक से आ रहा है, नाक से जा रहा है, तो नाक के दरवाजों पर अपना मन लगा देंगे। सांस तो यहीं से भीतर आएगा, यहीं से बाहर जाएगा, तो सांस नाक के दरवाजों पर या नाक के भीतर उतनी दूरी तक बस जानते रहेंगे। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सारा ध्यान नाक के दरवाजों पर। सांस आता है तो हम जान रहे हैं कि आता है, बस इतना ही, और करना कुछ नहीं, वो तो अपने आप आता है। जाता है तो हम जान रहे हैं जाता है, करना कुछ नहीं, अपने आप जाता है। अपने आप आता है, अपने आप जाता है। हम तो पहरेदार की तरह खड़े हैं। जैसे घर के दरवाजे पर पहरेदार खड़ा होता है, बस वैसे ही नाक के दरवाजे पर खड़े हैं। मन को नाक के दरवाजे पर इसलिए लगाया कि वो पहरा देता रहे। सांस भीतर आया कि बाहर गया, ये भीतर आया, ये बाहर गया, बस इसे जाने, बड़े ध्यान से जाने। सांस इस सांस को जानते रहें, सांस इस सांस को जानते रहें। और कहीं मन भागने न पाए, बस केवल सांस को जानना है। और कोई चिंतन जागने न पाए, केवल सांस को जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, भीतर आने वाले सांस को भीतर आने वाला सांस है, ऐसा ही जानेंगे। बाहर जाने वाले सांस को बाहर जाने वाला सांस है, ऐसा ही जानेंगे। सांस लंबा है तो लंबा है,
छोटा है तो छोटा है, जैसा भी है उसे वैसे ही जानेंगे। ओ ये लंबा सांस भीतर आया, ये लंबा सांस बाहर गया, कि छोटा सांस भीतर आया, कि छोटा सांस बाहर गया। जैसा है वैसा है, जैसा है उसे वैसे ही जानेंगे। खूब सजग रहेंगे, खूब सावधान रहेंगे, खूब सावधान रहेंगे। सांस सांस को जानते दृढ़ हो जावे ध्यान, सब बच्चों का हो भला, सबका हो कल्याण। खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। ऐसा ही जानेंगे। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, जैसा भी है उसे वैसे ही जानेंगे। ओ ये लंबा सांस भीतर आया, ये लंबा सांस बाहर गया, कि छोटा सांस भीतर आया, कि छोटा सांस बाहर गया। जैसा है वैसा है, जैसा है उसे वैसे ही जानेंगे। खूब सजग रहेंगे, खूब सावधान रहेंगे, खूब सावधान रहेंगे। सांस सांस को जानते दृढ़ हो जावे ध्यान, सब बच्चों का हो भला, सबका हो कल्याण। ध्यान साधनेचे पहिले सत्र आता संपलेले आहे. सर्वांनी हळूवार डोळे उघडावेत. या सत्रामध्ये पूज्य गुरुजींनी आपल्याला शील सदाचाराचे महत्त्व सांगितले आहे व ही ध्यान साधना कशी करायची याबद्दल अतिशय अनमोल असे मार्गदर्शन पण केलेले आहे. आता आपण 1 मिनिटाची विश्रांती घेणार आहोत. आपण जागच्या जागी शरीर शिथिल करू शकता. एक दुसऱ्याशी बोलू नका किंवा मोबाईलवर चॅटिंग करू नका.
ध्यान साधनेचे दुसरे सत्र सुरू होत आहे. सर्वांनी हळूवार डोळे बंद करावेत आणि पूज्य गुरुजींच्या निर्देशनानुसार साधना करावी. सर्वांनी डोळे बंद करावेत. करें, थोड़ी देर ध्यान करें. जैसे किया वैसे ही कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहे. आंखें बंद रहे. ध्यान के समय आंखें खुलने नहीं पाए. ध्यान करते हुए हमेशा आंखें बंद रहें, आंखें बंद रहें. जो ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो ध्यान के समय ऐनक उतार दें, चश्मा उतार दें. मुंह भी बंद रहे और सारा ध्यान नाक के दरवाजों पर, जहां से सांस भीतर आती है, जहां से सांस बाहर जाती है, अपना मन वहीं लगाए रखें. नाक के दरवाजों पर लगाए रखें और नाक के भीतर लगाए रखें. नाक के दरवाजों पर और नाक के भीतर. यहीं से सांस भीतर आती है, बाहर जाती है, भीतर आती है, बाहर जाती है. बस इसे जानते रहें. सांस भीतर आ रही है तो जान ले सांस भीतर आ रही है. सांस बाहर जा रही है तो जान ले सांस बाहर जा रही है. ये सांस भीतर आई, ये सांस बाहर गई. भीतर आई कि बाहर गई. बड़े ध्यान से जाने, बड़े ध्यान से जाने. खूब ध्यान लगे. सांस पर ही मन लगा रहे और कहीं भटकने नहीं पाए. सांस पर ही मन लगा रहे. सांस छोटा आता है कि लंबा आता है, जैसा भी आता है उसे जानना है. अभी सांस गहरा आ गया तो जानेंगे सांस गहरा आया है. सांस छोटा आया है तो जानेंगे छोटा आया है. सांस भारी आया है
तो जानेंगे भारी आया है। सांस हल्का आया है तो जानेंगे हल्का आया है। ऐसे ही सांस जा रहा है, जैसा है वैसा जानेंगे। आंख बंद रखेंगे और सांस को जानते रहेंगे। जो सांस आता है नाक के दरवाजों में से ही आता है, जो सांस जाता है नाक के दरवाजों में से ही जाता है। मुंह तो हमने बंद रखा है, मुंह में से तो सांस आता जाता नहीं, नाक में से ही आता जाता है। तो मन यहीं लगाए रखेंगे जहां से सांस आता है, जहां से सांस जाता है, वहीं मन लगाए रखेंगे। ये सांस आया, ये सांस गया, लंबा आया कि छोटा आया, भारी आया कि हल्का आया, जोर से आया कि धीमे से आया, खूब जानेंगे, खूब जानेंगे। ऐसे ही बाहर गया तो लंबा गया कि छोटा गया, कि भारी गया कि हल्का गया, कि जोर से गया कि धीमे से गया, खूब जानेंगे, खूब जानेंगे। कभी कभी मन भटक जाएगा, कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, तो होश आते ही फिर उसे सांस पर ले आएंगे। कहीं की पुरानी बात याद आ गई, मन उसमें चला गया,
उसे फिर ले आए। अरे तुझे तो सांस का काम करना है ना, तो कहां चला गया? तो फिर आ जाएगा, फिर सांस को जानने लगेगा। कभी कभी मन किसी आगे की बात को सोचने लगेगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे कोई आगे की बात सोचने लगेगा। फिर होश आएगा, फिर उसे सांस पर ले आएंगे। भूतकाल में चला गया तो उसे फिर सांस पर ले आएंगे। भविष्य में चला गया तो फिर सांस पर ले आएंगे। तो वर्तमान पर आ गया, इस समय क्या हो रहा है? पहले जो हुआ वो तो बीत गया, उसको क्या याद करें? आगे जो होगा, जब होगा तब होगा, उस पर क्या चिंतन करें? हमको तो इस समय क्या होता है उसे जानना है। खूब ध्यान लगे, सांस पर ही मन लगा रहे और कहीं भटकने नहीं पाए। सांस पर ही मन लगा रहे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। ध्यान साधनेचे दुसरे सत्र आता संपलेले आहे. सर्वांनी हळूवार डोळे उघडावेत. आता आपण पुन्हा 1 मिनिटाची विश्रांती घेणार आहोत. पण या दरम्यान सुद्धा आपण कोणाशी बोलायचं नाहीये, कोणाशी चॅटिंग करायची नाही. जागच्या जागी आपण शरीर शिथिल करायचं आहे. साधनेचे तिसरे सत्र आता सुरुवात होत आहे. सर्वांनी हळूवार डोळे बंद करावेत व गुरुजींच्या निर्देशनानुसार
साधना करावी. मन एकाग्र करण्यासाठी अतिशय महत्वाचे मार्गदर्शन पूज्य गुरुजी या सत्रामध्ये करणार आहेत. सर्वांनी अतिशय लक्षपूर्वक ते ऐकावे. तो आओ थोड़ी देर फिर ध्यान करें. जैसे पहले किया था बस ठीक उसी प्रकार करना है. कैसे किया था याद है? खूब आराम से बैठ जाएं. कमर, पीठ, गर्दन इन तीनों को सीधे रखें. जब जब देखें झुक गई फिर सीधी कर लें. आंख बंद रखें. और जो जो लोग चश्मा लगाते हैं वो हमेशा ध्यान के समय चश्मा उतार कर ध्यान करें. तो अब भी चश्मा उतार दें और मुंह भी बंद रखें. जैसे पहले समझाया था कि सांस तो नाक से लेना है, मुंह से लेना नहीं, इसलिए मुंह भी बंद रखें. अब सारा ध्यान ये जो 2 दरवाजे हैं नाक के बस यहां लगाएं. जैसे पहरेदार दरवाजे पर खड़ा रहता है ऐसे अपने मन को यहां टिकाए रखो. जैसे पहरेदार जानता है कि इस दरवाजे में से भीतर कौन गया, इस दरवाजे में से बाहर कौन गया. पहरेदार है ना, खूब खूब ध्यान रखता है. ऐसे ही अपने मन को पहरेदार बनाकर यहां टिका लो. ये सांस भीतर आ रहा है तो बस इतना जानो भीतर आ रहा है. यहीं से जानो. ये सांस बाहर जा रहा है तो बस इतना ही जानो बाहर जा रहा है. और यहीं से जानो. और ये ख्याल रखें कि ये भीतर आने वाला सांस या बाहर जाने वाला सांस लंबा है. लंबा है तो लंबा है, बस जानना है लंबा है. ये जाने छोटा है तो बस छोटा है, इतना ही जाने. भारी है तो भारी है, हल्का है तो हल्का है. जैसा भी है बस खाली जानना है, केवल जानना है और कुछ नहीं करना. जैसा है वैसा है, उसे बदलना नहीं है.
बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है। और एक बात याद रखो कि सांस के साथ कोई शब्द नहीं जुड़ जाए, कोई नाम नहीं जुड़ जाए, कोई मंत्र नहीं जुड़ जाए। बस सांस जैसा है वैसा है, जानना है उसे, इसके साथ कुछ जोड़ना नहीं है। और सांस के साथ कोई रूप नहीं जुड़ जाए, कोई मूर्त नहीं जुड़ जाए, कोई आकृति नहीं जुड़ जाए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपने सांस के बारे में जानना है, जैसा है वैसा है, बस उतना ही जानना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कभी ये भी होगा, अरे सांस को जानते जानते ये मन कहाँ भटक गया रे, किस बात में उलझ गया, अरे कहाँ कहाँ की बातें याद आने लगी, सांस तो भूल ही गया। इस बात में उलझा, कभी उस बात में उलझा, कभी कोई
बीती हुई बात याद आने लगी, उसमें उलझ गया। कभी आगे ये करेंगे, ऐसा होना चाहिए, इसमें उलझ गया, भूल गया सांस को। तो जैसे ही होश आए, अरे भाई मेरे मन, तुझे तो सांस के साथ रहना था ना, कहाँ चला गया? उसको फिर सांस को ले आएंगे। भटक गया, ये उसका पुराना स्वभाव है, भटकते ही रहता है। बड़ा चंचल है ना, खूब भटकता है। उसे वापस सांस की जानकारी पर ले आना, यही तो अपनी साधना है, यही एक्सरसाइज है, यही काम करना है। भटका कि वापस ले आए, भटका कि वापस ले आए। खूब समझदारी से काम करते रहो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक दो सांस से जाने की भटक गया, बस एक सांस जाना, दो सांस जाना, इतने में तो गया। और गया तो गया, कितनी देर तक भटकता रहा। सब जब ऐसा होने लगे तो फिर सांस को जरा सा तेज कर लो, जरा सा तेज, आने वाले सांस को भी जरा सा तेज, जाने वाले सांस को भी जरा सा तेज। जैसे जानबूझ के सांस ले रहे हैं। वो तो स्वाभाविक सांस था, अपने आप आता था, अपने आप जाता था, और उसको हम नहीं देख पाते थे, नहीं जान पाते थे, मन भटक जाता था। अब हम जरा सा जान के सांस ले रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक ले रहे हैं, जरा कोशिश करके ले रहे हैं, तो जानेंगे ही ना। तो ऐसा थोड़ी देर कोशिश करके सांस लो, थोड़ा तेज, तो जानते रहो, जानते रहो, जानते रहो। फिर उसको धीमा हो जाने दो, स्वाभाविक हो जाने दो। ऐसे ही कोशिश करते रहना है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. साधनेचे तिसरे सत्र संपलेले आहे. सर्वांनी हळूवार डोळे उघडावेत. आता आपण पुन्हा 1 मिनिटाची विश्रांती घेणार आहोत. आधी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही मौन बाळगून शरीर शिथिल करू शकता. कोणाशी बोलू नका किंवा मोबाईलवर चॅटिंग करू नका. आनापान ध्यान साधनेच्या नियमित सरावाने आपणास काय फायदे होतात याचे अतिशय बहुमूल्य मार्गदर्शन पूज्य गुरुजी आता या सत्रामध्ये करणार आहेत. तर सर्वांनी अतिशय लक्षपूर्वक गुरुजींच्या व्याख्यानाकडे लक्ष द्यावे. तुम्ही या दरम्यान डोळे उघडे ठेवू शकता, पण कोणाशी बोलू नका किंवा मोबाईलवर चॅटिंग करू नका. और ये जो विद्या सीखी है, अब क्या करोगे? विद्या सीखने के बाद क्या करोगे? एक तो घर जाकर के रोज सुबह शाम 10 मिनट बस बहुत होता है. 10 मिनट तक बैठ गए, या तो सुबह बिस्तर से उठते ही बैठ गए, सांस को देखते रहे, आंख बंद करके सांस को देखते रहे. नहीं तो नहा धो करके स्कूल जाने के पहले देखते रहे 10 मिनट तक. बस ऐसे ही शाम को घर आते ही 10 मिनट, और नहीं तो खेल कूद कर खाने पीने के बाद सोने के टाइम 10 मिनट, बस 10 मिनट. 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम बराबर करते रहोगे तो बहुत लाभ होगा. क्या लाभ होगा? एक तो स्कूल में पढ़ते हो ना, और याद नहीं रहता. हमारे टीचर ने क्या बताया भूल गए, किताब में एक बार पढ़ा, अरे भूल गए. तो कोई कहता खूब रटो, बार बार रटो तो याद हो जाएगा. अरे काहे रटोगे? आनापान करने वाले, विपश्यना करने वाले रटने का काम नहीं करते. एक बार देखा, 2 बार देखा, एकदम याद हो जाएगा. जो सांस का काम करेगा उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी. तो अपनी मेमोरी को शार्प करना है ना. पढ़ाई करते हो तो अपनी स्मरण शक्ति, अपनी मेमोरी, याददाश्त कमजोर रहेगी तो कुछ याद ही नहीं रहेगा. और अभी जब पढ़ते हो, स्कूल में हो, फिर कॉलेज में जाओगे, पढ़ोगे, आगे जाके अपने जीवन में भी जिसकी मेमोरी शार्प होगी वो तो जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेगा. और जो भुलक्कड़ आदमी भूल ही गया, अरे आज हमने रोटी खाई कि नहीं, यही भूल गया. रोटी खाई तो क्या खाई, आज तो भूल ही गया हम. आज क्या काम करना था, अरे क्या काम करना था, यही भूल गया. ऐसा आदमी कैसे सफल होगा? जीवन में सफल नहीं होगा ना. कैसे सफलता मिलेगी उसको? माइंड एकदम शार्प होना चाहिए, खूब याद रहे. तो अभी तुम्हारे स्कूली जीवन में भी और आगे बड़े होकर के बाकी अपने सारे जीवन भर में ये साधना तुम्हें काम देगी. और एक दूसरी बात होगी, अभी पढ़ते हो तो तुम्हारा मन तो किधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है ना, बहुत भागता है ना मन तुम्हारा. वहां तुम्हारा टीचर को समझा रहा है और तुम्हारा मन घूमता है घर में. आज तो ये खाना बनेगा, कैसा खाना खाएंगे, आज तो ये खाएंगे.
वो हमारा दोस्त जो कल मिला था आज उसको जाके मिलेंगे, उसके साथ ऐसा खेलेंगे, वो हमारी सहेली ऐसी है उसके साथ, मन तो उधर घूमता है। और टीचर बताता है तो कान में तो आवाज आती है उसकी, कुछ समझ में ही नहीं पड़ता क्या बोल गया वो। तो कैसे पास होंगे, विद्या कैसे सीखेंगे? और ये सुबह शाम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, तो माइंड एकदम शार्प, एकदम अटेंटिव हो जाएगा। जो कुछ बोल रहा है टीचर या बोल रही है टीचर, खूब समझ में आ रहा है, खूब समझ में आ रहा है। तो जो बात बहुत समझ में आ गई उसको याद करना भी आसान हो गया। जो बात समझ में ही नहीं आई तो याद कैसे होगी? तो एक लाभ होगा कि तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी, खूब याद रहेगा। दूसरी बात होगी कि जो जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाया जाता है स्कूल में वो तुम्हें खूब समझ में आएगा। और स्कूल के अतिरिक्त भी तुम कोई लाइब्रेरी से किताब लेके पढ़ोगे, उसमें भी क्या लिखा है तुम्हें खूब समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा माइंड बहुत शार्प हो गया तो खूब समझ में आने लगा। ये दो बहुत बड़े लाभ होंगे। एक और लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है स्टूडेंट्स को। साल भर खूब अच्छी पढ़ाई की है, अपना सब्जेक्ट भी खूब जानते हैं, कभी पूछ लो बहुत ठीक जवाब देंगे क्योंकि खूब समझ में आया, याद भी है। जब परीक्षा में बैठते हो तो पेपर खोलने के पहले ही नर्वस हो गया, अरे पता नहीं क्या आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, अरे पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, ऐसे करने लगेगा मन। तो जो याद था सारा भूल गया, तो कैसे पेपर ठीक करेगा? नहीं कर पाओगे ना। अब तो जैसे पेपर खोले उसके पहले ही आंख बंद किया, वहीं बैठे बैठे 2 मिनट, खाली देर तक नहीं, 2 मिनट सांस को देखा, ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया। अब पेपर खोलो, कुछ नर्वस नहीं है, जरा भी नर्वस नहीं होंगे। और जितनी बात याद की थी सब याद आ जाएगी जितनी पढ़ी थी, और बहुत अच्छा आंसर लिख कर आओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। पास ही नहीं हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो पास होना चाहते हो ना, और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, तो ये विद्या तुम्हें बहुत काम देगी, बहुत काम देगी। और एक बहुत बड़ी बात है कि अगर नर्वस नहीं होता है आदमी तो डरता नहीं किसी से। जो नर्वस हो जाता है वो डरता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम्हारे टीचर कहते हैं अच्छा अभी हमारा कोई फंक्शन होता है, तुम स्टेज पर खड़े होकर के ये कविता पढ़ो, ये पोएट्री पढ़ो, तुम स्टेज पर खड़े होकर के ये 10 मिनट तक लेक्चर दो, तो तुम्हारे पाँव कांपते हैं, अरे बाबा कैसे बोलेंगे, कंठ सूखता है, अरे बाबा कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब भूल भाल गए, नर्वस हो गए। इसलिए ना आप नर्वस नहीं होंगे। स्टेज पर जाने के पहले अपने सांस को देखा, 1 मिनट 2 मिनट, बस सारा नर्वसपना भाग गया। आप देखो कितनी अच्छी तरह से काम कर सके। स्टेज पर खड़े होकर बोलना हो तो खूब डट कर बोलेंगे, कहीं कोई डिबेट होगी, वाद विवाद होगा तो खूब डट कर बोलोगे, कहीं कोई पोएट्री बोलनी होगी तो पोएट्री खूब डट के बोलोगे, सारा काम बहुत अच्छा करोगे। ऐसे ही आगे जाके जीवन में भी कभी नर्वस नहीं होगे। काहे नर्वस होंगे? हम नहीं नर्वस होते, हम आनापान करने वाले हैं। और थोड़े और बड़े हो जाओगे, इतनी उम्र है तुम लोगों की 15-16 साल की, छोटी है। क्या उम्र है बेटी तुम्हारी? हाँ तेरी क्या उम्र है? 14 साल की है। अच्छा तो तुझे 2-3 साल और लगेंगे। तुम्हारी क्या उम्र है? हाँ 15, चलो तुम्हें 1 साल लगेगी। 16 बरस के हो जाए, उसके बाद जब भी तुम्हारी समर वेकेशन हो, छुट्टियां हो, तो चले आओ इगतपुरी में 10 दिन का कोर्स कर दो। अरे क्या खाली आनापान तो शुरू करने के लिए ठीक है, हम 10 दिन का करेंगे, और फिर देखो उसका तो इतना लाभ हुआ कोई ठिकाना नहीं। अभी तो आनापान का ही काम करो, देखो कि उसका बहुत लाभ होने लगा, जीवन में बहुत लाभ होने लगेगा। बड़े होकर भी पता नहीं जीवन में कैसी कैसी बात आएगी, हम नहीं घबराते, किसी बात से भी नहीं घबराते। बस आनापान करेंगे, विपश्यना सीख लेंगे तो विपश्यना करेंगे थोड़ी देर, एकदम बल आ जाएगा, खूब बलवान होंगे, कभी नहीं हिम्मत हारेंगे। ये जो आनापान सीखी है ना, किस तरह से इसका काम करेंगे? कभी पानी में उतर के तैरना सीखा है? नहीं तैरना सीखा? तुम लोगों ने भी नहीं सीखा कभी? स्विमिंग नहीं की? अच्छा नहीं की तो सीखोगे कभी। और पानी में उतरोगे तो डर लगेगा, हाय रे डूब जाऊंगा, हाय रे डूब जाऊंगी, कहीं क्या हो जाएगा।
तो जहां डूब जाओगे डूब जाएगा, तो वो लोग एक रबड़ का टायर तो ट्यूब रखते हैं, हवा भरा हुआ ट्यूब होता है ना, बस उसे पकड़ लिया। आप कहाँ डूबेंगे, बिल्कुल नहीं डूब सकते। ये हवा का भरा हुआ ट्यूब टायर है ना, ट्यूब है, ये तो पानी के ऊपर ही रहेगा, नहीं डूबेगा, उसको पकड़ लिया। हम नहीं डूबते, अभी बिल्कुल नहीं डूबेंगे। ऐसे हमारा सांस है, हमको डूबने नहीं देगा। कितनी ही मुसीबत आ जाए, बस सांस को पकड़ लिया। अरे तू कहाँ गया, है ना, हमारे साथ है, कहीं जाता नहीं बेचारा, साथ रहता हमारे, हमेशा साथ रहता है। सोते हो तो भी, जागते हो तो भी, खाते हो तो भी, पीते हो तो भी, चलते हो तो भी, फिरते हो तो भी, हर अवस्था में सांस तो है ही ना। बस उसका ध्यान किया, सांस आया तो आया, सांस गया तो गया, बस इतने में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि बस वो हवा भरी हुई ट्यूब पकड़ में आ गई, हम नहीं डूबते, हमको सहारा मिल गया। तो सांस का बहुत बड़ा सहारा होता है। किसी लंगड़े आदमी को देखा, लंगड़ा आदमी नहीं चल सकता ना बेचारा, क्या करे, तो उसको कोई सहारा चाहिए, तो उसको जो क्रचेस चाहिए ऐसा लगा के चलता है ना। तो कभी ऐसा हो कि भाई हम तो क्या करें, नहीं चल सकते, ऐसी मुसीबत आ गई, कैसे चले, बस ये सांस का सहारा मिल गया। 2 मिनट 3 मिनट सांस देखा कि इतना बल आएगा, खूब भागते हुए चलोगे, हर काम में सफलता मिलेगी। इसलिए ये सांस तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसको छोड़ना नहीं, रोज सुबह शाम सुबह शाम। तुम लोगों को कोई एक्सरसाइज करवाते हैं स्कूल में, खेलना सिखाते हैं, भागना दौड़ना स्पोर्ट्स कराते हैं ना, क्यों कराते हैं? शरीर को मजबूत रखने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। तो ये बॉडी की एक्सरसाइज है। भागना नहीं सीखोगे, चलना नहीं सीखोगे, आसन नहीं सीखोगे, प्राणायाम नहीं सीखोगे, तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर को बलवान बनाना है, स्वस्थ बनाना है। ऐसे ही मन की कसरत है ये, मन को बलवान बनाना है, खूब बलवान होगा हमारा मन, हम नहीं डरते किसी से, ऐसा बलवान हो जाएगा और खूब समझदार हो जाएगा। तो उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए ये 2 मिनट की आनापान सुबह, 2 मिनट की आनापान शाम को, बस सुबह शाम 10-10 मिनट, और मुसीबत आए तो 2 मिनट, मुसीबत आए तो 2 मिनट, बस पर्याप्त है। तो बड़ा बल आएगा इससे। और फिर एक काम और सिखाएंगे आज तुम्हें, एक साधना और सिखाएंगे। ये क्यों करते हैं? सांस का काम अपने आप को बलवान बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अपने आप को धर्म में पक्का करने के लिए। क्या धर्म होता है? कि हम अपने शरीर से, अपनी वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे लोगों को हानि पहुंचती हो। ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा काम करेंगे तो दूसरों की सुख शांति भंग कर देंगे, तो हमारी सुख शांति कैसे रहेगी? दूसरों की सुख शांति रहेगी तो हमारी भी सुख शांति रहेगी। तो इसलिए हम किसी की सुख शांति भंग नहीं करेंगे, हम भी सुखी रहेंगे और उनको भी सुखी रहने देंगे। इसलिए धर्म होता है, इसी को धर्म कहते हैं। तो ये 10 मिनट की आनापान की, फिर 2 मिनट का काम और करना है। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना करनी है। इसको मंगल मैत्री कहते हैं। हमारा तो भला हो ही, हर आदमी अपना भला करना चाहता है ना। कौन ऐसा होगा अपना भला नहीं करना चाहता? तो अपना भी भला हो, औरों का भी भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। ये 2 मिनट तक मंगल मैत्री करनी होगी। तो कैसे करोगे? अभी हमारे साथ साथ बोलोगे, हमारे पीछे पीछे बोलोगे तो बस सीख जाओगे। रोज 10 मिनट तक आनापान की, फिर ये मैत्री करोगे। तो हमारे पीछे पीछे बोलो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। बोलो, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। तेरा
सबक मंगले सबक मंगले सबक मंगले होए रे। सबक मंगले सबक मंगले होए रे। तेरा मंगले तेरा मंगले तेरा मंगले होए रे। सबका मंगले सबका मंगले सबका मंगले होए रे। मेरा मंगले तेरा मंगले सबका मंगले होए रे। मेरा मंगले तेरा मंगले सबका मंगले होए रे। तेरा मंगले तेरा मंगले तेरा मंगले होए रे। तेरा मंगले तेरा मंगले तेरा मंगले होए रे। सबका मंगले सबका मंगले सबका मंगले होए रे। सबका मंगले सबका मंगले सबका मंगले होए रे। जन जन मंगले जन जन मंगले जन जन मंगले होए रे। जन जन मंगले जन जन मंगले जन जन मंगले होए रे। मेरा मंगले तेरा मंगले सबका मंगले होए रे। बस बहुत अच्छे आनापान की साधना सीख ली, ये मंगल मैत्री सीख ली। अब रोज सुबह 10 मिनट, शाम को या रात को 10 मिनट आनापान और 1-2 मिनट ये मंगल मैत्री करोगे। घर जाके रोज करोगे, तुम भी बैठी करोगी, सब करोगे ना, बस तो खूब मंगल होगा। तुम सबका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु स
सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। अब चारों सत्र पूरे हुए हैं। आज जो हमने प्रशिक्षण किया ये महाराष्ट्र सरकार और विपश्यना विशोधन विन्यास की संयुक्त प्रयास से हुआ। यह प्रशिक्षण 2012 से पूरे महाराष्ट्र के अनेक स्कूलों में चल रहा है। आप जैसे अनेक बच्चों ने और शिक्षकों ने इसका लाभ लिया है। हमने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, वो 13 मिनट की है। वो वीडियो है, आप उसे देखें, सुने, उसके पश्चात और थोड़ी बात करेंगे। तो अब हम डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। आज के युवा यही कल का भविष्य है। इन बच्चों को सक्षम बनाना हो तो जरूरी है कि इनका मन सक्षम, एकाग्र और निर्मल बने। इसी दिशा में उठाया गया कदम है मित्र उपक्रम। मित्र यानी माइंड इन ट्रेनिंग फॉर राइट अवेयरनेस, मन की सुयोग्य सजगता का अभ्यास। मित्र उपक्रम यह महाराष्ट्र शासन और विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसके माध्यम से 5वीं से 10वीं तक के स्कूली बच्चों को रोजाना आनापान साधना का अभ्यास कराया जाएगा। इसमें हर रोज स्कूल आरंभ होते समय तथा समाप्त होते समय 10-10 मिनट आनापान करना अपेक्षित है। इससे लगभग 6 लाख शिक्षक तथा 2.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। आनापान शब्द बना है आन और अपान इन दो शब्दों से। आन यानी भीतर आने वाला सांस और अपान यानी बाहर जाने वाला सांस। आनापान साधना के अंतर्गत सहज स्वाभाविक सांस की निरंतर जानकारी बनाए रखने का अभ्यास किया जाता है। नियमित आनापान के अभ्यास से मन की सजगता और एकाग्रता बढ़ती है और यह बच्चों के मानसिक बौद्धिक स्तर पर गुणवत्ता युक्त विकास में मदद करती है। इसके द्वारा व्याकुलता, चिंता, तनाव, हीन भावना, क्षोभ, क्रोध, द्वेष, लालच, भय, एकाग्रता का अभाव, बेचैनी, आलस इनसे छुटकारा मिलने लगता है और बच्चों में एकाग्रता, स्मरण शक्ति, स्वयं शासन, जागरूकता, सतर्कता, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, कार्यक्षमता, आनंद, सद्भावना इन गुणों का विकास होता है। नियमित आनापान के अभ्यास से शिक्षक भी लाभान्वित होते हैं। छात्रों को शांत करने का कष्ट तथा समय बच जाता है। विद्यार्थियों को अनुशासित तथा नियंत्रित करने का काम कम होता है। सिखाते समय आनंद, उत्साह का अनुभव होता है। तनाव और थकान दूर होती है। मन शांत तथा संतुष्ट रहता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। कार्यक्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। परस्पर संबंध सुधरते हैं। स्नेह भाव बढ़ता है। सभी स्कूलों में नियमित आनापान हो, इस हेतु विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सरल ढांचा तैयार किया है, जिसके अंतर्गत हर स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को 10 दिवसीय विपश्यना शिविर तथा मित्र प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। ऐसे मित्र शिक्षक अपने स्कूल में प्रधान अध्यापक और अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्कूल में नियमित आनापान हो, इस हेतु कार्यशील रहेंगे। स्कूल में 10-10 मिनट आनापान शुरू करने से पूर्व सभी बच्चों को 70 मिनट का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे बच्चे साधना विधि को अच्छी तरह समझ लेते हैं और इसके बाद नियमित आनापान शुरू हो जाता है। इस प्रशिक्षण तथा नियमित आनापान के लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। स्कूल में स्थित ऑडियो सिस्टम द्वारा यह सुचारू रूप से चल पाता है। आज महाराष्ट्र के गांव-गांव हर एक इलाकों को मिलाकर लगभग 51,000 स्कूल हैं और अभी तक उसमें से बहुत कम स्कूल नियमित आनापान से लाभान्वित हो रहे हैं। इन सब स्कूलों तक इस कल्याणकारी उपक्रम की जानकारी पहुंचाकर वहां मित्र उपक्रम सुचारू रूप से प्रारंभ होने हेतु हम सब योगदान दे सकते हैं। तो क्या आप इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे? अगर आप मित्र उपक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के मित्र कक्ष या राज्य स्तरीय मित्र कक्ष से संपर्क करें। इस संबंध में समग्र जानकारी www.mitraupakram.net इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
बचपन आविष्कार का समय होता है। प्रतिक्षण एक नया अनुभव, प्रतिदिन अज्ञात के बारे में एक नई खोज लिए हुए, उम्मीदों और खतरों से भरपूर। यही समय है जीवन और जीने के बारे में सीखने समझने का। और जीवन के बारे में सीखना आज के बच्चों के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा कठिन है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि ऐसे में बच्चों के लिए उलझनों में पड़ जाना बहुत आसान है। अक्सर वे अपने जीवन की दिशा भी चूक सकते हैं। परंतु एक ऐसा दिक्सूचक है जिसका उपयोग करना सीखकर बच्चे अपने जीवन में अपना सही मार्ग पा सकते हैं। इस दिक्सूचक को ही विपश्यना ध्यान कहते हैं। विपश्यना का अर्थ है हर बात को वह जैसी हो उसे वैसे देखना, उसे अपने सही स्वरूप में पहचानना। यह भारत की पुरातन ध्यान की विद्या है जिसे करीब 2600 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने खोज निकाला था। आधुनिक काल में म्यांमार के सयाजी उबा खिन के भारतीय शिष्य श्री सत्यनारायण गोयनका द्वारा यह विद्या सिखाई जाती है। यह विद्या विपश्यना केंद्रों के अलावा विद्यालयों में भी सिखाई जाती है। इस विद्यालय में प्रतिदिन पहली क्लास के पूर्व बच्चे 10 मिनट तक आनापान का अभ्यास करते हैं। पहले पढ़ाई करते समय फोन बज उठे तो मैं उठा लिया करती थी। अब मैंने मन को एकाग्र करना सीख लिया है। सोचती हूँ नहीं, यह काम माँ का है, मुझे पढ़ाई करनी है। सांस पर मन टिकाना ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि हम ऐसी चीज पर मन को एकाग्र कर रहे हैं जो शुरू से ही हमारे पास है और जिस पर मन टिकाना आसान है। हाँ, शुरू में बेचैनी होती है पर समय बीतते बीतते यह काम सहज हो जाता है। एक बार मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली से लड़ बैठी। मैं उस पर चिल्लाने वाली थी पर सोचा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैंने अपने सांस पर लगभग 1 मिनट ध्यान दिया और सांस स्वाभाविक हो गया। मैं नहीं चिल्लाई। मेरे लिए पढ़ाई के समय में से 10 मिनट निकालकर ध्यान करना बहुत मुश्किल है। मन को एकाग्र करना आसान नहीं है क्योंकि मेरा मन भागते रहता है। मैंने सोचा चलो देखें तो, प्रयत्न तो करके देखें। कहते हैं इससे लाभ होता है। और जब मैंने ध्यान किया तब मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मन कोरा था। उस 10 मिनट के लिए मैं शांत थी। हाँ, इससे मुझे मदद मिली। युवा पीढ़ी को अधिकतर जो दिया जाता है वह भौतिकवाद पर आधारित होता है। आनापान ध्यान साधना द्वारा बच्चे एक अलग दृष्टि पाते हैं, अपने भीतर झांक कर देखने की, अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने की, अपने भीतर के भय और आशंकाओं का सामना और समाधान करने की। अब उनके पास ध्यान का दिक्सूचक है। सांस के प्रति सजग रहकर और फिर बड़े होकर विपश्यना का अगला कदम उठाकर वे एक ऐसा मार्ग पाते हैं जो उन्हें अपने और औरों के लिए सुख और शांति की ओर अग्रसर करता है। हमने आनापान का प्रशिक्षण पूरा किया। जैसे गुरुजी कहते हैं कि इसका पूरा लाभ लेना हो तो हर दिन प्रैक्टिस करना अनिवार्य है और ये प्रैक्टिस आपके लिए आसान हो, इसलिए गुरुजी के वाणी में 10-10 मिनट के ट्रैक उपलब्ध है जिसके ऐप की लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उसे डाउनलोड करके रोज ध्यान कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आज हमने प्रशिक्षण लिया है, जो करीब 70 मिनट का था, वो भी आप फिर से करना चाहेंगे तो वो इस ऐप में उपलब्ध है। ये प्रशिक्षण आपको कैसा लगा, क्या अनुभव आया, इसके ऊपर आप चाहे तो आपका अभिप्राय फीडबैक के माध्यम से दे सकते हैं। फीडबैक आपको ऑनलाइन देना होगा,
उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो ओपन करके उसमें आपका अनुभव भरें। जो बच्चे और स्कूलें आज के इस प्रशिक्षण में किसी भी कारण शामिल ना हो पाए तो उनके लिए फिर से इसी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित करना हो तो किसी भी स्कूल के माध्यम से ये आयोजित किया जा सकता है। इसलिए जो स्कूल इसी प्रकार का प्रशिक्षक आयोजित करना चाहे तो उसके लिए एक फॉर्म तैयार किया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। वो फॉर्म भर के भेज दें। हम आपसे बात करके कार्यक्रम निश्चित करेंगे। आज जो हमने प्रशिक्षण किया ये मित्र उपक्रम के नाम से जाना जाता है। मित्र उपक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप www.mitraupakram.net इस वेबसाइट का उपयोग करें। वेबसाइट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप में से जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं वे इस आनापान साधना के साथ विपश्यना का भी लाभ ले सकते हैं। जो 10 दिन के विपश्यना शिविर होते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। इस शिविर में शामिल होने के लिए www.vridhamma.org के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। पूरे भारत में इसके अनेक केंद्र हैं। आपके नज़दीक के केंद्र पर जाके आप ये साधना सीख पाएंगे। इसी प्रकार 15 से 19 उम्र के छात्रों के लिए 7 दिन का विपश्यना शिविर छुट्टियों में किसी केंद्र में आयोजित होते हैं। उसके लिए भी ऊपर दिए हुए लिंक का उपयोग करें। आज के प्रशिक्षण में जो लोग शामिल हुए हम आशा करते हैं कि वे सब लोग इस साधना से लाभान्वित हुए होंगे। अब हम प्रशिक्षण समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।